का जो पेस टाइट हो रहा है, ये मुल्लों की पेस टाइट करते करते हिंदुओं का हालत खराब कर दिया इन लोगों ने। खाली इन्होंने धर्म की अफीम चटा रखी है और उसके आड़ में ये सब कुछ खेले जा रहे हैं। कोई भी गलत काम होगा या हमारी जो छोटी छोटी बच्ची हैं उनके साथ रेप करने का काम हो, कहीं दंगे फसाद कराने का काम हो, पुलवामा हमला हो, अब नीट की परीक्षा हो, हर चीज में बीजेपी के नेता का नाम आता है कि नहीं आता? तो मोदी जी के कहने पर अगर देश चलने लग गया, सब चाय बेचने लगे, सब पकौड़े तलने लग गए, तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये तो खुद ही बिगर आस औलाद के है ना दोनों, इनको खुद ही नहीं पता। इनके पास अगर बीवी बच्चे होते ना, इनको युवा और बच्चों का दर्द समझ आता। जब इनके पास खुद ही बच्चे नहीं तो किसी दूसरे बच्चे का दर्द नहीं समझ सकते। तो ये 22 लाख जो बच्चे हैं क्या सारे मुसलमान हैं? ये 22 लाख जो बच्चे का भविष्य खराब किया है क्या ये सारे मुसलमान है क्या? आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहिए, आपका बच्चे का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लीक क्यों हुआ? अभी अरेस्ट हुआ ना, सुबह आई ना रिपोर्ट, एक अरेस्ट हुआ है बीजेपी का नेता राजस्थान से, है ना? तो ऐसा होता क्यों है? क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए मंत्री को? वोट चोरी कर सरकार बनाते हैं, इनको चुनाव लड़ा के दिखा दो, कहीं और दूसरी सीट से लड़ा के दिखा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दो, मेरे सामने चुनाव लड़ा के दिखा दो नरेंद्र मोदी जी को। नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के बाद देश भर में तमाम छात्र छात्राओं में आक्रोश का माहौल है और इस वक्त हम मौजूद हैं रायसीना रोड पर। यहाँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो भारतीय युवा कांग्रेस है उसकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। कुछ लोग हैं, ये बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मसूद आलम है। जो यूथ कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन हुआ, क्या मांग है, क्या चीज़ें हैं जिसको? हमारी सीधी सी मांग है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको इस्तीफा देना चाहिए जी। क्या इन्होंने मखौल बना रखा है, क्या खेल बना रखा है? बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हाइक है आज की तारीख में, ठीक है? और कहाँ से लोग इतने पैसे लाएं? 3-3, 4 साल तैयारी करें। 22 लाख स्टूडेंट कम होते हैं? इनका हर 2 महीने का यही है, कुछ ना कुछ जिसका चीज़ का भी एग्ज़ाम होता है उसी का पेपर लीक कर देते हैं। क्या करे जनता, ये बताओ? खाली इन्होंने धर्म की अफीम चटा रखी है और उसके आड़ में ये सब कुछ खेले जा रहे हैं। ना इनको रोज़गार देने की कोई चिंता है, ना किसी देश के माहौल की चिंता है, ना इकोनॉमी की चिंता है, किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं सुरक्षित हाथों में है देश। सुरक्षित हाथों में है, देख तो लो आप, पिछले 11-12 साल से देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश सिर्फ चुनाव में है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में है, इसके अलावा किसी चीज़ में देश नहीं है। हर चीज़ में इनकी नाकामी विफलता नज़र आती है, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे इंडियन इकनॉमी हो, चाहे हमारे रिलेशन हो हमारे पड़ोसी देशों से। दुनिया में हमारा बोलते हैं डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। मोदी का नाम या हिंदुस्तान का नाम आते ही आज की तारीख में ये हालात हो गए हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। जहाँ भी हमारा नाम आता है वहीं आदमी मुस्कुराता है। कैसे मुस्कुराता है? एक वैसी मुस्कुराहट होती है जैसे कोई किसी के ऊपर हंसता है, वो मुस्कुराहट आती है। क्या ये हमारे देश का ये मान सम्मान था? मनमोहन सिंह के टाइम पे कैसे हमारे देश की तूती बोल रही थी? ये बोलते थे कि वो बोलते नहीं है, और ये आदमी इतना बोलता है कि इसकी ज़बान ही कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ी, सिर्फ देश में पैनिक फैलाता है। अभी देखो 2 दिन पहले का क्या बयान है, बोलते हैं कि क्या कहते हैं, सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत यूज़ करो, खाने का तेल यूज़ मत करो। अरे भाई तुमने ऐसे हालात पैदा क्यों करे? किसने पैदा करे? कौन जिम्मेदार है इसका? ये तो बताओ कि जिम्मेदार है कौन? फिर अब चुनाव आ रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव में, फिर चुनाव में झोंक दिया जाए। नीट की तरफ से कहा, एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए दोबारा पेपर करवाया जाएगा। लीक क्यों हुआ? अभी अरेस्ट हुआ ना, सुबह आई ना रिपोर्ट, एक अरेस्ट हुआ है बीजेपी का नेता राजस्थान से, है ना? तो ऐसा होता क्यों है? क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए मंत्री को? आप बताइए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जो पहला मंत्री था उसको उठा के तुम प्रमोशन कर देते हो। क्या बेवकूफ़ वाली हरकतें हैं, क्या पागल बना रहे हो देश को। अब जब ज़्यादा कुछ माहौल क्रिएट होता है कहीं भी दंगा करा देते हैं। और ये जो जनता जो है, मैं जो कह रही हूँ पेपर लीक हो रहा है तो परेशान मत होइए। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान वाली रील देखिए, वो वाली बयान सुनिए कि जो बोला जाता था कि गर्मी में भी शिमला जैसे ठंड कर देंगे, वो बयान सुनिए कि 20 और 80 की, वो बयान सुनिए कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान यहाँ बटन दबाओ तो वहाँ पर करंट लग जाएगा। वो सारी बात सुनिए, युवाओं के पास वही तो है। उसके बाद और आज क्या है? पेपर लीक के लिए क्यों आवाज उठाना है? सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि पेपर अच्छे करवाएंगे। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मैं ये नहीं बोल रही कि जो हुआ है सही हुआ है, लेकिन जो हुआ है ना ये हम डिजर्व करते हैं, इसीलिए तो हुआ है।
अगर हम लोग मुद्दा होता हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अगर हमारी मुद्दा होता कि महिला सुरक्षा, तो हम सवाल करने में भी अच्छा लगता है ना। जनता वोट किस नाम से देते हैं? जनता वोट इस नाम से देते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करें। जनता इस मुद्दे पे तो वोट देते हैं। आप देखें ना, असम जीत लिया, वहाँ पर मियाँ की बात करता है हेमंत बिस्वा शर्मा, असम जीत गए। फिर उसके बाद बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? बंगाल के अंदर जीत गए वो लोग हिंदू मुसलमान करते करते। उसके बाद दिल्ली के अंदर क्या हो रहा था? हर जगह तो बिहार के अंदर क्या हो रहा था? हिंदू मुसलमान करो और मजे से रहो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोविंदर सिंह है। रोविंदर जी, क्या मांग है, क्यों, किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? हम मांग इसलिए कर रहे हैं, आपने अभी देखा ना जी, जो राजस्थान में, राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर जो लीक हुआ है, आप मुझे एक बात बताइए, ये देश के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ये पेपर पहले होने से पहले, पेपर परीक्षा होने से पहले पेपर आउट हो जाता है। अब पूरी नरेंद्र मोदी जी और पूरी कैबिनेट और पूरी भाजपा सरकार बोलते सिस्टम पारदर्शी है। ये कहाँ से पारदर्शी आपको लगता है? मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बोल देता हूँ कि ये सिस्टम आपको पारदर्शी लगता है आपको? मोदी जी कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है। देश कोई सुरक्षित हाथों नहीं में, देश तो बस एक चोर के हाथ में, चोर के हाथ में। मुझे तो लगता था पहले वोट चोरी करते थे। जो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो दिखाया, इनका वोट चोरी का मुद्दा करके जो दिखाया था, तो मुझे तो बस यही था कि वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। मुझे तो आज अब ज़्यादा ये पता चल रहा है कि ये तो देश की भविष्य की भी चोरी करते हैं। मोदी जी के राज में कम से कम 3 से 4 नीट परीक्षा रद्द हो गई, जो पेपर लीक हुई हैं वो भी आप मुझे एक बात बताओ, मेरा देश का युवा रात रात भर पढ़े या जो पेपर माफिया होते हैं उनसे संपर्क करे? मेरा देश का युवा रात रात भर पढ़ता है, और जो माफिया होता है वो प्रश्न पत्र को पहले पढ़ चुका होता है। अच्छा, क्यों लगता है आपको, कैसे पेपर लीक हो रहा है? आखिर हर बार का ये 2021 में भी, 2024 में भी, 2026 में भी, क्या लगता है आपको कमी कहाँ रह रही है? सरकार कहाँ चूक रही है? कमी तो पूरी सरकार बीजेपी सरकार में है भाई। कभी देखा नहीं आपने? जब भी कोई भी गलत काम होगा, या हमारी जो छोटी छोटी बच्ची हैं उनके साथ रेप करने का काम हो, कहीं दंगे फसाद कराने का काम हो, पुलवामा हमला हो, अब नीट की परीक्षा हो, हर चीज़ में बीजेपी के नेता का नाम आता है कि नहीं आता? कुलदीप सिंह सेंगर, मेरी उन्नाव की बेटी, उसके साथ रेप करते हैं। इनके बड़े बड़े पता नहीं कौन कौन से मंत्री संतरी के बेटे जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ 8-8 साल की 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप करते हैं। आज जो भी हमारे जो पकड़ा गया, आज देखा आपने, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता है वो भी। जी, देखा नहीं? जी देखा, टीकाराम जूली साहब की तरफ से आरोप। हाँ जी, वो बीजेपी का ही तो नेता है। तो क्यों आप कह रहे हो कि सिस्टम में कमी? सिस्टम में तो पूरी कमी, सिस्टम तो पूरा करप्ट है भाई। कागज की नाव पर तुम भ्रष्टाचार का समंदर पार कर रहे हो। छात्रों के सब्र का इम्तिहान लेकर तुम खुद को तबाह कर रहे हो। कल तक जो कलम पकड़े थे, आज वो मुट्ठियां भीग चुका है। याद रखना, ये युवा तुम्हारे तख्त की जड़ें सींच चुका है। तो आज बीजेपी जो देश में कहती थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, पकौड़े तलिए, चाय बनाइए, मेरा सवाल उस भारतीय जनता पार्टी से ये है कि जब युवा अपनी मेहनत से परीक्षा दे करके डॉक्टर बनना चाहता है, तब आप उससे उसका हक और अधिकार भी छीन लेते हैं, क्योंकि आप इस देश के युवाओं को चाहते हैं कि वो पकौड़े तले और चाय बेचे, और नेताओं के बच्चों के मंत्री बन करके बैठे और विदेशों में जा जाकर पढ़े। आज नीट की परीक्षा लीक हो गई फिर से। ऐसा पहली दफा नहीं है, पहले भी 4 बार पेपर लीक हो चुके हैं। 11 में हुए, 12 में हुए, 24 में हुए, 26 में हुए। 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगभग 90 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं, और ये बीजेपी मूक दर्शक बन करके देख रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, इनकी सरकारें बोलती नहीं, इनके मंत्री मूक दर्शक बनकर के तमाशा देख रहे हैं। और युवा सड़कों पर जब प्रदर्शन कर देता है, तो तब कहते हैं विपक्ष से प्रेरित है, तब ये कह देते हैं तो विपक्ष की साजिश है। तो सवाल आज भारतीय जनता पार्टी से मेरा है कि आप बताइए कि जो युवा दिन रात मेहनत करता है, जो माँ अपने गहने गिरवी रखती है, जो पिता मजदूरी कर करके पैसे जमा कर करके दूसरे राज्यों में भेज करके हजारों दिन बच्चों के लग जाते हैं पढ़ाई कर करके परीक्षा देने में, और जब बच्चे को पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो ये पेपर लीक होते क्यों है? सवाल ये है, करता कौन है? सवाल ये है। तो लीक होते इसलिए हैं ताकि अमीरों के बच्चे जो हैं वो पैसे दे करके 25-25 लाख में, 25-25 हजार में वो पेपर खरीद सके, इसलिए ये पेपर लीक कर दिए जाते हैं। और अमीर के बच्चे उसे खरीद करके पेपर परीक्षा में बैठ करके अगर पता लग गया तो पेपर लीक के मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लेंगे? प्रदर्शन कर लेंगे, लाठियां खा लेंगे, फिर बैठ जाएंगे। लेकिन
राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम सड़क से संसद तक इन छात्रों की मांगों को लेकर के अब लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा है कि ये जो नीट की परीक्षा ये क्यों कराई जाती है, इसके पीछे की मंशा क्या है। मंशा ये है कि अगर नीट की परीक्षा कराई जाएगी, कमर्शियल पेपर है, अगर परीक्षा में आप बैठ गए, मेहनत कर ली, पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर आपके अच्छे अंक आ गए तो आप एडमिशन कैसे लेंगे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं। कहां से लाएगा एक गरीब का बच्चा जिसने इतने पैसे लगाकर अपने बच्चे को नीट की परीक्षा दिलवाई, उसमें पास करवाए, उसमें अच्छे अंक दिलवाए, वो हजारों करोड़ रुपए में एडमिशन कैसे कराएगा। जब एडमिशन कराएगा नहीं तो अच्छा डॉक्टर बनेगा कैसे। ये राहुल गांधी जी का सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है, और ये मेरा सवाल है कि आज युवाओं को लाठी डंडे चला देती है आपकी पुलिस। आज युवा जब अपने हक और अधिकार के लड़ते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि पाकिस्तानी, उनको कहा जाता है कि खालिस्तानी, उनको कहा जाता है देशद्रोही, उनको कहा जाता है विपक्ष से प्रेरित। लेकिन आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, पूरे देश से युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बनकर देख रही है। इस बार पेपर लीक हो रहा है, 2021 में भी यही नीट का पेपर लीक होता है, उसका 24 में भी, 26 में भी, क्या वजह लगती है आपको? वजह क्या लगती है, ये बेचते हैं पेपर, ये बेचते हैं। सरकार की मिली भगत है, कुछ एक लोगों को ऐसा सिस्टम बना दिया है कि सब कुछ उन्हीं को सौंपना है, बाकी नीचे वाले जो हैं 95% वो सब ऐसे ही बेकार हैं। कुछ एक लोग कार्रवाई करें ना, जांच करें ना इसके ऊपर, क्यों डिटेल तक चीज़ें नहीं जाती। इक्का दुक्का 2-4 लोगों को पकड़ के उठा के बंद कर दिया, उनके ऊपर केस लगा दिया, यही सब चलता है। अब 2-4 दिन 10 दिन गर्म रहेगा, उसके बाद फिर कुछ नया सगुफा छोड़ देंगे, ऐसे ही चलता रहता है इनका। ऐसे आदमियों के हाथ में देश है तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा? आप बताओ, कोई भी चीज़ सुरक्षित कैसे रहेगी? हमारे देश का माहौल कैसे सुरक्षित रहेगा? हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? यहाँ के देशवासी कैसे सुरक्षित रहेंगे? सुरक्षित हाथों में जाने के लिए सरकार को अपनी नीतियाँ और नीयत दोनों सुधारनी पड़ेगी। यूथ कांग्रेस की क्या योजना है इन तमाम छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए? हम हर चीज़ पे सड़क पे आके मुद्दों को उठाते हैं, इनकी आवाज़ से आवाज़ अपनी टकराते हैं। ये बहुत चीख चीख के बोलते हैं ना, माइक पे आके ऐसे लटके झटके मार मार के मेकअप करा के आते हैं। इनकी आवाज़ को दबाएंगे। यूथ कांग्रेस सड़कों पे है और सड़कों पे ही रहेगी और लड़ते रहेंगे जनता की हक की आवाज़ के लिए। ये लाइलाज बीमारी हो चुका है हिंदू के, जो कहते हैं ना कि इन मुल्लों को जो पेस्ट टाइट हो रहा है, ये मुल्लों की पेस्ट टाइट करते करते हिंदुओं का हालत खराब कर दिया इन लोगों ने। अब हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहे हिंदुओं को, खास करके जो हिंदू है ना अपने आप को मजबूत समझते हैं। क्या ये 22 लाख बच्चे आज मजबूत है क्या? उनका पेपर लीक हो गया क्या? मजबूत हो गए हैं क्या? ये हिंदू के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हिंदू मजबूत हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा, बच्चे का भविष्य के साथ जो खेल गए हैं वो कौन भरपाई करेंगे? क्या सरकार करेंगे? अगर बच्चे आज जो है आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे ना, आपका पीठ पाउडर ना बन जाए तब देख लेना, डंडा ही डंडा पड़ेगा। देखा था ना अभी बिहार के अंदर। देखिए मैं एक बात बताऊं, प्रोटेस्ट हमारी किसी बाप दादा उसने नहीं दे के गया, हमारे भीमराव अंबेडकर ने दे रखा है, इनकी कोई बाप दादा ने नहीं दिया है हमें। यह हमारे संवैधानिक अधिकार है, यह हमें संविधान ने अधिकार दिया प्रोटेस्ट करने का। किसी का वो खैरात में हमें नहीं मिला है कि ये लोग आए तो ये प्रोटेस्ट का अधिकार सबको है। लेकिन जब से ये सरकार आया तब ये प्रोटेस्ट करना बिल्कुल समझ लो खत्म सा हो गया। अगर प्रोटेस्ट करेगा तो दंडा पड़ेगा। यूथ को क्या करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ये हर बार का है और ख़ास तौर पर दिल्ली जैसे कह सकते हैं जगह पर देश के तमाम जगहों से कोने कोने से लोग आते हैं, गरीब परिवार आता है और वो कोई कह सकते हैं कि जेवर बेच के किसी के माँ बाप दिल्ली भेजते हैं या फिर ज़मीन बेचकर पढ़ाते हैं। लेकिन पेपर लीक हो जाना, क्या लगता है आपको? इनको कुछ नहीं पता ना, ये तो खुद ही बिगर आस औलाद के हैं ना दोनों, इनको खुद ही नहीं पता। इनके पास अगर बीवी बच्चे होते ना, इनको युवा और बच्चों का दर्द समझ आता। जब इनके पास खुद ही बच्चे नहीं तो किसी दूसरे बच्चे का दर्द नहीं समझ सकते। देखा नहीं आपने कि भाई अगर हमारे पास बच्चे तो हम दूसरे बच्चे का दर्द जब समझेंगे। अरे आपको इतनी शर्म आनी चाहिए। हमारे जो देश के कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं यार, वो कैसे आ रहे हैं, किस स्थिति में आ रहे हैं, कैसे कैसे करके उन्होंने फीस जो भरी, फॉर्म भरा है, कैसे कैसे करके उन्होंने फॉर्म भरा है यार, कैसे कैसे वो जो फीस होती है उसको आपके अकाउंट में डालने का काम किया है। आप 200-250 करोड़ कमा के इन बच्चों के भविष्य पे लात मारे का काम करते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये, मैं पूरी देश की जैनजी, पूरे देश के युवा से अपील करना चाहता हूँ कि आपको समय आ गया है, सड़कों पर उतरना होगा और नरेंद्र मोदी जी का तख्ता पलट करना होगा। लगता है आपके अपील से लोग आएंगे, क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि लगातार भाजपा की लोकप्रियता बढ़ रही है। आप देखेंगे उत्तर भारत में लगभग हर राज्य में उनकी सरकार बन रही है, दक्षिण भारत में भी आसार नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कभी भी ये सरकार जो बनती है ठीक तरीके से बनती है? ये वोट चोरी करके बनती है। मैंने अभी आपसे बोला नहीं, मैंने तो सोचा था पहले वोट चोरी करते थे, इस सिस्टम को भी चोरी करने, ये वोट चोरी भी करते हैं, वोट चोरी कर सरकार बनाते हैं। इनको चुनाव लड़ा के दिखा दो,
कहीं और दूसरी सीट से लड़ा के दिखा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दो, मेरे सामने चुनाव लड़ा के दिखा दो नरेंद्र मोदी जी को, अगर जीत जाए तो मुझे आई। देखिए, इसका समाधान सिर्फ एक है कि जो पेपर लीक करता है उनके नाम पता चलने चाहिए। और नाम किनके शामिल आ रहे हैं? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम शामिल आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनके नाम शामिल हैं। तो ये लोग खुद पेपर लीक करा देते हैं और उसको बांट देते हैं, बेच देते हैं हजारों करोड़ों रुपए में अमीर के बच्चों को, और वो पेपर दे देते हैं। लेकिन एक गरीब का बच्चा जो मेहनत करता है वो फिर से पेपर देगा। और ये लोग कह रहे हैं एक और मौका मिल गया आपको, हमें मौका नहीं चाहिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि 10-10 बार हम पढ़ते रहे पेपर देते रहें। आप देखिए कि दूसरे शहरों में जब कोटा में जाते हैं, दिल्ली में बच्चे पढ़ने आते हैं, नीट की तैयारी करने आते हैं, तो पैसे कहाँ से आते हैं? गरीब बच्चे पैसे कहाँ से लाएंगे? मोदी जी और अमित शाह जी के लोगों की तरह तो नहीं है कि बहुत पैसा है फेंके जा रहे हैं, बार बार पेपर दिए जा रहे हैं। तो आज युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है देश के अंदर, और ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जाँच हो, और जो पेपर माफिया है उन पेपर माफिया को, जो बीजेपी ने पेपर लीक की फैक्ट्री लगा रखी है, 90 पेपर जिसमें लीक हो चुके हैं, हम चाहते हैं उनके नाम जनता को पता चले और उन पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके।